हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेल्स ऑफ ए मॉम और मैं हूं आपके साथ शिखा। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूं एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, प्रेगनेंसी सीरीज। तो ये उस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है जिसमें मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी प्लान करने टाइम में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए एंड कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। जब भी आप एक प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देने की बात है एंड आपको जाननी चाहिए वो है प्री कंसेप्शन हेल्थ केयर। तो प्री कंसेप्शन हेल्थ केयर क्या है? प्री कंसेप्शन हेल्थ केयर का मतलब ये है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो सबसे पहले डॉक्टर से मिले। जो भी आपके लोकेलिटी में जो भी बेस्ट गायनी हो आप उनसे जाके मिले एंड उनसे बात करें कि आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रही हैं। तो सबसे पहला काम जो वो करेंगे वो आपके कुछ चेकअप्स करेंगे, कुछ टेस्ट आपको करवाएंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे उन्हें ये पता करने के लिए जनरली वो होता है कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं है, आपका वेट सही है या नहीं, आपकी बीपी, आपका शुगर, ये सारी चीज़ें सही हैं यानी आपको किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, लाइक थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस। ये सारी चीज़ों की वजह से जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में जनरली डॉक्टर पता करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे टेस्ट के ज़रिए। तो वो सारे करने के बाद आपको डॉक्टर एक गो अहेड देते हैं कि हाँ, अब आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप हेल्दी रहेंगी, अगर आप हेल्दी हो तभी आपका बेबी भी हेल्दी होगा। जो भी आने वाला बेबी है वो हेल्दी होना चाहिए, इसके लिए आपका हेल्दी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप पहले ये सारी चीज़ें जान लेते हो तो पहले या तो डॉक्टर उसकी मेडिसिन शुरू कर देते हैं या फिर आप जनरली कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसके अल्टरनेटिव्स आपको दे देते हैं डॉक्टर्स। जो कि आपको बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होते हैं जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो सारे मेडिसिन के अल्टरनेटिव्स आपको डॉक्टर दे देते हैं अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो तो। व्हेनेवर यू प्लान अ प्रेगनेंसी सबसे पहले आप और आपके पार्टनर दोनों ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए एंड उनसे अपना हेल्थ चेकअप करवाइए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी बेबी के लिए। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर का हेल्दी होना ही ज़रूरी है, फादर का हेल्दी होना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फादर से भी आ सकती हैं, मदर से भी आ सकती हैं। तो आप दोनों का हेल्दी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ प्री कंसेप्शन हेल्थ चेकअप में यही होता है, दोनों के सारी चीज़ें चेकअप होती हैं, सारे जो भी टेस्ट होते हैं वो दोनों के होते हैं। तो इस तरीके से आपको जो ये है एक हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान करने में हेल्प मिलती है। तो फर्स्ट सेकंड थिंग जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए दैट इज़ अवॉइड इन्फेक्शंस। अभी तो ऐसी सिचुएशन भी है कि अगर आप इस पैंडेमिक के दौरान प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बट वैसे भी आपको इन्फेक्शंस के कोई चांसेस कहीं से भी नहीं होने चाहिए। आपको हमेशा अपने हैंड को सैनिटाइज़ करना चाहिए, हाथ-वाथ धोते रहिए आप अपने। जब भी आप खाना बनाने जाते हो तो उस मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से आपको लगती है कि इन्फेक्शन हो सकता है वो मत कीजिए। देन अगर आप रॉ मीट या फिर अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट, चीज़ या फिर कोई और डेयरी प्रोडक्ट, इन सब में बैक्टीरिया होते हैं जिससे आपको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं एंड स्टिल बर्थ एंड मिसकैरेज के चांसेस भी हाई हो जाते हैं अगर आप अंडर कुक फूड खाते हो या फिर अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इफ़ यू आर प्लानिंग ए प्रेगनेंसी। तो आप के जो मिसकैरेज के चांसेस हैं, स्टिल बर्थ के चांसेस हैं, वो सारे हाई हो जाते हैं। तो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए अंडर कुक्ड फूड को एंड अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तो कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना है, इसलिए आप पहले से इन बातों का ध्यान रखिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको डॉक्टर ऑलरेडी मना करेंगे, मगर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको बेटर है कि आप पहले से इन सारी बातों का ध्यान रखें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है अवॉइड अल्कोहल एंड कैफ़ीन। आप जितना हो सके उतना अल्कोहल, कैफ़ीन इसके इंटेक को कम कर दीजिए। आई नो कॉफ़ी की जो आदत होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, लोग नहीं रह पाते हैं बिना कॉफ़ी के, बहुत लोगों को एनर्जी नहीं मिल पाती है विदाउट कॉफ़ी। बट स्टिल आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो कैफ़ीन का इंटेक बहुत कम करना होता है। मैंने मेरी प्रेगनेंसी में, होल प्रेगनेंसी में कॉफ़ी नहीं लिया, इवन कैफ़ीन से रिलेटेड कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया, नहीं खाया।
मैंने अवॉइड किया, जितना हो सका मैंने उतना उतना अवॉइड किया। एंड अल्कोहल को आप अवॉइड कीजिए। अगर आप स्मोक करते हो तो स्मोकिंग आपको थोड़े टाइम के लिए छोड़नी पड़ेगी या फिर अवॉइड करनी पड़ेगी, जितना कम हो सके उतना करना पड़ेगा। बिकॉज़ ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को गिव अप करते हो तो आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो थोड़ी ईज़ी भी रहती है, कंसीव करना भी ईज़ी रहता है एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। बेबी को भी किसी तरीके के कोई इन्फेक्शन की चांसेस नहीं होते हैं। तो ट्राई कीजिए आप जितना हो सके अल्कोहल, कैफ़ीन, स्मोकिंग ये सारी चीज़ों से दूर रहें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अंडरस्टैंड योर ओवुलेशन साइकिल। आप अपने ओवुलेशन साइकिल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। यू कैन यूज़ एनी ऐप, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं मोबाइल ऐप, जहाँ पे आप पीरियड को ट्रैक कर सकते हो, अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ट्रैक कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका मोस्ट फर्टाइल डे कौन सा है। देन आपको कंसीव करने में वो हेल्प करेगा। तो आपका ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो पीरियड साइकिल हैं उसमें कौन सा दिन मोस्ट फर्टाइल है एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कौन-कौन से दिन आपके जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो हाई हैं, ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप ऐप यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करती हूँ माई कैलेंडर ऐप, तो आप ये ऐप भी यूज़ कर सकते हो। ईज़िली आपको iOS या एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएँगे। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि प्लान योर फाइनेंसेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा थिंग है, जो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो अपने फाइनेंसेस को प्लान ज़रूर करो। बिकॉज़ बेबीज़ का जो है वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट आपके फिनांस पे भी पड़ेगा, बिकॉज़ वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सकते हो आप पहले से सेविंग्स स्टार्ट कर सकते हो बेबी के लिए, या फिर आपके बिकॉज़ बहुत कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको पहले से प्लान करना चाहिए। आपको इंश्योरेंस ले सकते हो, आप कुछ फंड्स इकट्ठा कर सकते हो बेबी के फ्यूचर के लिए, ताकि आपको आगे जाके वो थोड़ा-सा ईज़ी रहे फिनांस को लेकर के। तो इसलिए आप अपने फाइनेंस को अपने अकॉर्डिंग ज़रूर एडजस्ट करने की कोशिश करो, ज़रूर पहले से प्लान करने की कोशिश करो। अगर आप प्लान कर रहे हो, प्रेगनेंसी प्लानिंग का मतलब ही यही है कि हर चीज़ का एक सही तरीके से प्लान करना, तो उसमें फाइनेंस तो आता ही है। तो आप अपने फाइनेंसेस को अच्छी तरीके से प्लान करो। आप इंश्योरेंस ले सकते हो, बहुत सारे इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको हॉस्पिटल का जो बिल्स वगैरह होते हैं, प्रॉपर प्रेगनेंसी का जो उनके चार्जेस होते हैं, इवन जो डॉक्टर के डे टू डे के चेकअप्स होते हैं, वो सारे भी रिम्बर्स होते हैं। तो आप उस ढंग का कोई इंश्योरेंस चेक कर सकते हो। डेफ़िनेटली गो फॉर एनी इंश्योरेंस जो आपके प्रेगनेंसी के पूरे खर्चे को कवर करता हो। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि स्टार्ट एक्सरसाइज़िंग। एक्सरसाइज़ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको आपके आइडियल वेट जहाँ पे आपको कंसीव करना चाहिए उस तक पहुँचने में हेल्प मिलता है। आपके डॉक्टर आपको डेफ़िनेटली बताएँगे आप अंडरवेट हो या फिर ओवरवेट हो, आपको थोड़ा कम करना है या फिर थोड़ा ज़्यादा करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज़ शुरू कर सकते हो, एक्सरसाइज़ ले सकते हो। न्यूट्रिशंस खाना आप खाना शुरू करो पहले से न्यूट्रिशन लेना शुरू करो, ताकि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी ना हो एंड बेबी भी हेल्दी हो। एवरीथिंग जो आप प्लानिंग के दौरान करोगे वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बेबी पे होने वाला है। तो आप ऐसी कोई भी चीज़ करना नहीं चाहोगे जहाँ पे आपके बेबी के ऊपर कोई भी तरीके का कोई रिस्क हो, कुछ भी हो। तो इसलिए आप जब शुरू से सब कुछ प्लान कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखोगे, आप अपने आइडियल वेट तक पहुँचो। एंड नेक्स्ट जो आपको करना चाहिए वो है स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड जो है आपके बेबी के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको पहले से लेना शुरू कर देते हो तो बेबी में जो भी स्पाइनल प्रॉब्लम वगैरह जो होती हैं आफ्टर बर्थ चाइल्ड में होती हैं, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने में फॉलिक एसिड हेल्प करता है। वैसे आप जब भी प्रेगनेंसी अगर आप कंसीव कर लेते हो उसके बाद भी डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो फर्स्ट मंथ से ही आपको फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। तो इट्स बेटर कि आप पहले से 1-2 महीने पहले से अगर फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दोगे तो वो आपके हेल्थ के लिए एंड बेबी के हेल्थ के लिए, दोनों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। डेफ़िनेटली आप अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस करो एंड डॉक्टर आपको डेफ़िनेटली ये प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप स्टार्ट कर दो फॉलिक एसिड लेना, अगर आपको 1-2 महीने में कंसीव करना आप चाह रहे हो तो। डेफ़िनेटली आपको डॉक्टर से ही सारी बातें करनी है। आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड कीप इन माइंड वो है फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ।
मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मैं इतने बड़े टॉपिक पे मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगी अभी, बट स्टिल आई कैन से कि आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। किसी भी ऐसे माहौल में जहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है, उसको अवॉइड कीजिए। स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। बिकॉज कंसीव करते टाइम भी आपको, जब आप ट्राई कर रहे हो कंसीव करने का, उस टाइम पे भी आपके मेंटल हेल्थ कैसी है ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देता है बेबी पे। आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो बेबी भी अच्छा होगा। आप स्ट्रेस में रहोगे हमेशा और सैड रहोगे तो ये आपके कंसीव करने की कैपेसिटी को कम करता है। एंड इस ऐसे माहौल में, ऐसे माइंडसेट के साथ आप कंसीव नहीं कर पाओगे। तो आप ट्राई करो कि जितना हैप्पी हो सके हैप्पी रहो। एंड द लास्ट पॉइंट इज थिंक योर डिसीजन। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड करा है कि थिंक योर डिसीजन। आपने जो डिसीजन लिया है पेरेंट बनने का, कंसीव करने का, प्रेगनेंसी का, बेबी का, उसके लिए आप कितने ज़्यादा कमिटेड हो। बिकॉज बेबी जो है बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत ज़्यादा एनर्जी, टाइम, बहुत कुछ चाहिए होता है बेबी को ग्रो करने में। पेशेंस, बहुत सारी चीज़ें, आपकी नींद, आपका टाइम टेबल, आपका वर्क, आपकी फैमिली, आपको सब बैलेंस करना है। आपके जो पार्टनर हैं वो इक्वली कमिटेड हैं बेबी को लेके या नहीं, ये भी बहुत मैटर करता है। बिकॉज जब आप दोनों मिलके उसको रेज करते हो तो एक हैप्पी बेबी ग्रो होता है। बट व्हेन कोई भी एक मदर या फिर फादर, कोई भी एक उतनी अच्छे से रेडी नहीं है मेंटली और फाइनेंशियली, एनीथिंग, तो वो जो स्ट्रेस है वो बेबी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ये डिसीजन इसलिए बिल्कुल मत लो कि आपको फैमिली बोल रही है, आपकी शादी को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए। बेबी का जो डिसीजन है वो आपका खुद का और आपके पार्टनर का साथ का डिसीजन होना चाहिए। एक साथ डिसीजन लोगे तभी आप बेबी को अच्छे से ग्रो कर पाओगे। ये मेरा एड ऑन पॉइंट है यहाँ पे, बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप डेफिनेटली उस बारे में सोचिए, बिकॉज फाइनेंस के बारे में भी आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए, आपके हेल्थ के बारे में आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए, आपके टाइम, आपका वर्क लाइफ बैलेंस, सब कुछ के बारे में आप एक बार सोच लो। एंड इफ़ यू आर रेडी देन वेल एंड गुड, हैप्पी प्रेगनेंसी, डू प्लान अ प्रेगनेंसी बेबी। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग अ प्रेगनेंसी सीरीज। तो ये था पहला एपिसोड जिसमें मैंने बात किया कि प्रेगनेंसी प्लान करने के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, किन किन बातों के बारे में जानना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो एंड नेक्स्ट जो मेरा एपिसोड होगा वो होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, प्रिकॉशन क्या क्या लेनी चाहिए, एंड किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड में बात करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, अपडेट्स मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आईडी है टेल्स ऑफ ए मॉम। मिलते हैं प्रेगनेंसी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।